ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जो इस शरीर में जिंदा रहती है वो चिता में रखने के बाद भी इस शरीर में तो हमें विशेष रूप से उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको ही ठीक करना चाहिए ताकि कम से कम हम अपने मन को उस आनंद की खान, वो आत्म तत्व में विलीन कर सकें। और यदि विलीन नहीं कर पाए तो कम से कम मन को उज्ज्वल बना लें। मन में ऐसी बुरी घटनाएं, कुछ बुरा ना करें जो फिर दोबारा आपको झेलना पड़े। कम से कम ऐसा मन तो बनाएं कि काल भी वापस हो जाए, एक बार काल को भी सिर कूटना पड़े। इसका कैसा मन है। तो मन पर किसी का बस नहीं है, उस काल का भी बस नहीं है। बस है तो उस प्रभु का, उस गुरु का, जो आपको उस मन को आत्म तत्व में विलीन करा के आपको भक्त से पार कर देता है। आप बार बार आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तो इसी पर देखिए कबीर वाणी क्या संदेश दे रही है। ये मन हरि चरण चला, ये मन हरि चरण चला, माया मोह से छू, बेहद माही घर किया, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट कबीरा, काल रहा सिर कूट। ये मन हरि चरण लगा चला, माया मोह से छूट, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट। कि ऐसा मन हरि चरणों में लग गया, और जब हरि चरणों में लगेगा तो वो माया मोह से भी छूट जाएगा। बिना माया मोह से छूटे ये मन हरि चरणों में लग ही नहीं सकता। अगर आपको वो काल सिर कूटता रह जाए, वो काल आपका कुछ नहीं कर पाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि एक माया मोह के बंधन से छूटकर उस सतगुरु, उस हरि के चरणों में चले जाओ, उसके चरणों में समा जाओ। ऐसी याद करो, ऐसा सिमरन करो, ऐसा ध्यान करो कि उस वो हरि, वो सतगुरु, वो गुरु भी मजबूर हो जाए अपने चरणों में जगह देने के लिए। लेकिन वो चरणों में जगह मिलेगी मोह माया से छूटने के बाद। आज संसार में मैक्सिमम लोग मोह माया से गिरफ्त में हैं, उसके बंधन में हैं। जैसे ही इस संसार में ये मानव जन्म लेता है और मोह माया में फंस जाता है, तो उस मोह माया से छूटने का उपाय है
एक सिमरन, एक प्रभु की याद, नित्य, और उस गुरु के चरण। और सबसे बड़ा काम करना है आपको, सबसे पहले जो छूटता नहीं, ये देह मेरी है, ये मैं हूँ, मैं कौन है, ये जानने की कोशिश करने के लिए ये मानव चोला मिला है। कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। देखिए साफ साफ वाणी कह रही है कि जो मानव का चोला है वो उस गुरु के लिए मिला है। उस मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है, इसका पता लगाने के लिए ही ये चोला मिला है। लेकिन यहाँ संसार के मोह बंधन में फंसकर आप वो नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। उसको जानने के लिए आपको भगवान, वो गुरु, वो हरि के चरण में मन लगाना ही पड़ेगा। बिना हरि के चरणों में, गुरु के चरणों में मन लगाए ना आप अपनी ये मेरी देह है ना इससे छूट सकते। और जब आप इससे छूटेंगे तभी आप ये मोह माया के जाल से बच सकते हैं। जब आपने यही नहीं जाना कि ये मैं देह हूँ, ये मेरी देह है, तो यहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। और वो सबसे बड़ा पाप है। जब देह अपनी है ही नहीं, प्रभु की दी हुई है, कब छिन जाए, कब आपको पता नहीं कौन सी जन्म मिल जाए, किसका जन्म मिले, कौन सी योनि मिले, ये सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। कब इस जीवन का एंड हो जाए, कौन सी मिनट में, कौन से सेकंड में आप जाने वाले हैं, ये आपके बस का कुछ नहीं है। आप उस प्रभु को याद करें। जब तक आप मन में प्रभु की याद नहीं करेंगे, उस गुरु की याद नहीं करेंगे, जब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं। आपका मन साफ नहीं हो सकता, आपका मन गंदा रहेगा। और वो गंदा मन लेके आप फिर एक नई योनि में जाएंगे, जो वो भी आपको पता नहीं है कि उस नाली के कीड़े बने, जानवर बने, पक्षी बने, कोई जानकारी में नहीं है। लेकिन आपने अपने मन को ठीक कर लिया, आपने अपने मन को एक गुरु चरणों में लगा दिया, वो आपके सारे बंधन से आपको छुटा सकता है और आप बार बार आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग वाणी का आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।